नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और 4-5 दिन पहले ही दोस्तों 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है। उसमें से आप सुनिएगा, जितने भी जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम, उनमें आप ऑलमोस्ट सभी से सुनिएगा। एक तो उन्होंने एनसीईआरटी बुक को रिकमेंड किया है। दूसरा, बहुत से अभ्यर्थी जो है वो लुसेंट को भी रिकमेंड किया है। लुसेंट जो जीके, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और बहुत से विद्यार्थी ने दोस्तों, ये है दोस्तों लुसेंट सामान्य ज्ञान, ये सबसे बड़ा वाला है दोस्तों, और एक इसका छोटा वाला आता है। तो दोनों में से कोई ले सकते हैं आप, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो बहुत से स्टूडेंट ने इस बुक को भी रिकमेंड किया है। सबसे पहले तो उन्होंने एनसीईआरटी को रिकमेंड किया, एनसीईआरटी के बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान इस बुक को रिकमेंड किया है। और तीसरा नंबर पर दोस्तों जो उन्होंने बुक को रिकमेंड किया है वो सबसे फेमस बुक है दोस्तों, आजकल ये पूरा चलन में है दोस्तों, घटनाचक्र पब्लिकेशन का पूर्वावलोकन। ये दोस्तों हर एक सब्जेक्ट वाइज आता है, जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं भारतीय इतिहास, इसी तरीके से ज्योग्राफी का भी आता है, पॉलिटी का भी आता है, साइंस का भी आता है दोस्तों। हर एक सेगमेंट का आता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, और इनका करंट अफेयर्स भी आता है दोस्तों। लेकिन करंट अफेयर्स का हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम सब्जेक्ट का बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ भारतीय इतिहास इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, और क्यों फेमस है दोस्तों, क्यों रिकमेंड किया जा रहा है, इसका क्या कारण है दोस्तों, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास, ताकि जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो उनके लिए हो। ये दोस्तों देख रहे हैं, ये लेटेस्ट हमने पूर्वावलोकन लिया है, ये 2022 का लेटेस्ट है और ये हर एक साल आता है दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे बड़ा खासियत तो इसमें ये है दोस्तों कि अभी तक जितना भी हिस्ट्री सब्जेक्ट से जितना भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो आपका फिर जेपीएससी हो, चाहे फिर आपका एमपीपीसीएस हो, या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, जिसे कि आईएएस कहते हैं हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में, लेकिन ऐसे आईएएस नहीं बोलना चाहिए, यूपीएससी बोलना चाहिए। तो उसमें भी क्यों ना हो, उसमें हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मेडाइवल को हो, मध्यकालीन भारत जिसे कहते हैं हिंदी में, चाहे वो आपका मॉडर्न जिसे हिंदी में आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत कहते हैं। तो तीनों सेगमेंट से क्वेश्चन जहाँ से भी पूछा गया हिस्ट्री में, वो सब क्वेश्चन आपको दोस्तों ये इस बुक में डाल दिया गया है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन में। और इसमें जो लेटेस्ट है दोस्तों, तो लेटेस्ट जो भी एग्जाम होता है, अगर आप लेटेस्ट लीजिएगा तो ये सब दोस्तों इसमें दे दिया गया है। और 1990 से लेकर फरवरी 2022 तक का प्रश्न पत्र इसमें शामिल है। जो भी आपका पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है हिस्ट्री का। इसी तरीके से आप अगर इसका पॉलिटी लीजिएगा तो पॉलिटी में भी आपको सही मिलेगा। हर एक स्टेट में जितना भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर आपका यूपीएससी क्यों ना हो, एमपीपीसीएस हो या फिर आपका जेपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में जो भी क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया वो सब आपको, ये पूर्वावलोकन अगर आप घटना चक्र का लीजिएगा तो उसमें पॉलिटी का सब क्वेश्चन उसमें डाल दिया गया है। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, तो एक तो आपको आइडिया लग जाता है ये बुक लेने से कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है। दूसरा, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन को अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते तो आप एग्जाम में कंफर्टेबल रहते हैं अपने आप को। दूसरा, अगर आप पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिए हैं, इसको लेकर के आप उसका मतलब ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। इससे आपका बेस एक मजबूत हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं, कहाँ पर हमको और किस सेक्शन में हमें फिर से तैयारी करने की आवश्यकता है। ये सब आपको हेल्प हो जाता है इस बुक से। और इसमें देख सकते हैं केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षा के 226 समान अध्ययन प्रश्न पत्रों के अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र। तो ये था दोस्तों, ये देख सकते हैं हल प्रश्न पत्र इसमें दे दिया गया है। और इसमें दोस्तों इसका जो है वो, इसका जो प्राइस मुझे लगा है दोस्तों वो 300, यहाँ देखिए पीछे इसका प्राइस है 490 रुपया। मुझे जो पड़ा है दोस्तों वो 350 रुपये पड़ा। कहीं कहीं पे 5-10 रुपये का अंतर हो सकता है, वो वेरी करेगा, जगह जगह पर डिपेंड करता है वो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस बुक से रूबरू करा देते हैं। इससे पहले भी हमने दोस्तों एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था, लेकिन इसमें हम डिटेल में हम आपको इसमें बताना चाह रहे थे। और ये बहुत ही फेमस बुक है, आपके टेबल पे ये बुक होना चाहिए दोस्तों। अगर आप पीसीएस की खास करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका हर एक सब्जेक्ट का आप ले लीजिएगा, तो आप एग्जाम में कंफर्टेबल अपने आप को पाइएगा पहले की अपेक्षा। ये हम आपको इतिहास दिखा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट आपको दिखाएंगे, जो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट आपको हम साइंस का दिखा दें। तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है, ये इसका यहाँ पूरा आती है पूर्वावलोकन 2022 का, किस किस सब्जेक्ट का था वो सब यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। यहाँ देखिए, फिर
यहाँ देखिए फिर ये इसका पाठ्यक्रम है, किस किस सेक्टर से क्वेश्चन लिया गया है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। पेज बाय पेज सब यहाँ बता दिया गया है। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ भी देख लीजिए यही सब बता दिया गया है। फिर पूर्वावलोकन के बारे में थोड़ा बताया गया है कि इस बुक में आपको क्या क्या किस किस चीज़ का जानकारी मिलेगा, वो सब आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया गया लेखक के द्वारा। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया इसका क्या रहा है वो सब आपको यहाँ मिलेगा। फिर सामान्य अध्ययन का नवीन पाठ्यक्रम, फिर इनका एडवर्टाइजमेंट है ये। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, प्रश्न पत्र का विश्लेषण। दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्लेषण किया गया है आईएएस के एग्जाम में, फिर पीसीएस के एग्जाम में, फिर लोअर स्टेट, फिर झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, ये सब पीसीएस में जो भी है वो यहाँ पर प्रश्न पत्र विश्लेषण के रूप में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें सबसे दूसरा खूबी दोस्तों हम आपको बतलाना भूल गए, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं दे दिया गया है, पहले सब्जेक्टिव समझाया गया है कि प्राचीन भारत, जैसे यहाँ टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास, तो प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, उस काल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उस काल में क्या क्या चीज़ का खोज हुआ, उस समय की क्या स्थिति थी, वो आपको पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दे दिया गया है ताकि आपको समझ विकसित हो। और उसके बाद फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते नोट्स के रूप में पाषाण काल के बारे में, प्राचीन भारत में क्या क्या इंप्लीमेंट हुआ था, क्या क्या उसमें घटनाएं घटी, क्या क्या आविष्कार हुआ, उसमें का क्या स्थिति था, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा पाषाण काल के बारे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ देखिए सब पूरा पाषाण काल के बारे में बता दिया गया, ये सब पूरा डिस्क्रिप्टिव है ताकि आपका बेस थोड़ा मजबूत हो, थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये नहीं कि डायरेक्ट हम पहुंच गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए और मुझे बेसिक कुछ पता नहीं है, कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, क्वेश्चन किस तरीके से तैयार हुआ है, ये सब आपको नहीं होगा। इसको थोड़ा इसलिए देने का ये मतलब बनता है। फिर यहाँ देखिए ये प्रश्न कोश शुरू हो जाता है यहाँ से देखिए पाषाण काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका, चाहे वो यूपी देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर ये यूपी पीसीएस प्री में 2010 में, और दूसरा क्वेश्चन के साथ नीचे बॉक्स बना करके समझाने का प्रयास भी किया गया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपका बन जाए कि इसके मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, उसका क्या कारण है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से देखिए ये सब पाषाण काल का क्वेश्चन है, और जो भी स्टेट पीसीएस में है वो सब, जैसे देखिए आप यहाँ पर ये यूपी पीसीएस का है, फिर नीचे देखेंगे हम तो ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया, ये भी यूपी आरओ में पूछा गया है, फिर ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर आपका यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, फिर उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ देखिए आप यहाँ भी बॉक्स देख, फिर ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीटेड सेम एग्जाम में ही, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी लोअर 2004 में एक बार पूछा गया, फिर एक बार 2008 में पूछा गया, फिर यूपी पीसीएस मेंस में 2010 में। देखिए सर जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों जो बैक ईयर में पूछा गया इस टॉपिक से, वही क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया, और यही इस बुक का सबसे बड़ा खासियत है। यहाँ देखिए फिर ये बीपीएससी में पूछा गया है। इसी तरीके से नवपाषाण काल के देखिए ये सब नवपाषाण काल चल रहा है, फिर ये पाषाण काल के बाद ये सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति शुरू हो जाता है, फिर इसमें भी थोड़ा सा नोट्स दे दिया गया। नोट्स के बाद फिर क्वेश्चन का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए ये सब पूरा नोट्स है, ये सब पहले आप पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपका एक बेसिक मजबूत हो जाए इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर यहाँ पर देखिए सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित कौन कौन सा नदी था सैंधव काल में, उसके बारे में आपको यहाँ पर दे दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए प्रश्न पत्र यहाँ से फिर ये शुरू हो जाता है। जैसे देखिए कि ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पीसीएस में 2004 में पूछा हुआ है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए फिर एमपी पीसीएस में पूछा गया है, फिर यूपी पीसीएस में देखिए 1996 में, और फिर बीपीएससी में भी 1994 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे रिपीटेड हो रहा है। यूपी पीसीएस में भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बीपीएससी में भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, कहीं कहीं पर तीनों स्टेट में आपको मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन। यूपी पीसीएस में भी सेम क्वेश्चन, बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन, एमपी पीसीएस में भी सेम क्वेश्चन। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है और क्वेश्चन किस तरीके से आपको तैयार करना है, और आपका एक रिवीजन हो जाता है। जैसे यही क्वेश्चन देखिए 2 बार लगातार पूछा गया है, 1996 में, 1994 में। फिर हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से हर एक सेक्टर का क्वेश्चन है, आप देखते चलिए और हम आपको दिखाते चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। यहाँ फिर देखिए फिर वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव दे दिया गया है, थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये सब देखिए वैदिक काल के बारे में, ये सब पढ़ लीजिए पहले आप, और फिर यहाँ से ये क्वेश्चन का सिलसिला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया 1999 में, फिर यूपी पीसीएस 1999 में सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है प्री में, फिर यूपी लोअर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 3 बार रिपीटेड हुआ है। यूपी पीसीएस में पूछा गया, फिर उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, फिर उत्तराखंड में ही दो टाइप के एग्जाम में पूछा गया 2007 में, 1995, 2010, 2007। क्वेश्चन तो रिपीटेड होता है दोस्तों, क्वेश्चन को नया फ्रेम थोड़ी हो जाएगा, क्वेश्चन तो रिपीटेड हो रहा है। और
हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीटेड होगा। हिस्ट्री में कुछ नया बनेगा नहीं, जो घटनाएं घट चुकी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ देखिए मिलान है, तो ये MPPCS में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ फिर बौद्ध धर्म के बारे में है, जो कि एग्जामिनर का सबसे कही एक तरीके से सबसे हॉट टॉपिक है। यहाँ से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, चाहे वो आप यूपीएससी का एग्जाम ही क्यों न दीजिए, या फिर आप BPSC का एग्जाम ही क्यों न दीजिए, फिर या UPPCS MPPCS। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर, इस सबसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। एकदम हॉट टॉपिक है एग्जामिनर का, क्वेश्चन सेटर का। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा नोट्स दिया गया है, और नोट्स के बाद फिर यहाँ पर भी आपको फिर आपको ये क्वेश्चन का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए प्रश्न कोश, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, देख लीजिए ये सब। फिर गौतम बुद्ध के बारे में सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीटेड है। फिर यहाँ भी देखिए IAS में लगातार 2014 में पूछा गया, फिर 2015 में ये क्वेश्चन मिलान वाला पूछा गया। नहीं मिलान नहीं है, ये क्वेश्चन है देखिए आप, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो जो बुद्ध के जीवन से किस किस राज्य का संबंध है, तो इसका ऑप्शन क्या है, C है 3, 4, कौशल और मगध। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव दे दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर ये क्वेश्चन देखिए 3 बार रिपीटेड हुआ है। UPPCS में, BPSC 67वीं में पूछा गया, फिर 53वीं से लेकर 55वीं BPSC तक में पूछा गया है, 2005, 2011 लगातार। तो देख सकते हो क्वेश्चन कितना हॉट क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से हर एक सेक्टर का है दोस्तों, और आप देखते चलिए। फिर यहाँ पर जैन धर्म है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। फिर मध्यकालीन भारत आ जाएगा, मध्यकालीन भारत के बाद फिर हम आधुनिक भारत आ जाएगा। ये सब देख सकते हैं आप, काफ़ी मोटा बुक है। और अगर आप इसको मुगल साम्राज्य का यहाँ से शुरू हो जाता है, फिर मुगल साम्राज्य का विघटन में क्या क्या हुआ था, क्या क्या इंप्लीमेंट हुआ, वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मतलब टोटल क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये सब आधुनिक भारत का इतिहास है दोस्तों। देखिए अब सब क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से टोटल क्वेश्चन, पेज की संख्या टोटल 752। इसकी मोटाई भी देख लीजिए आप, ये इसका इतना मोटाई है। लेटेस्ट वाला 2022 वाला लीजिएगा आप, क्योंकि अभी लेटेस्ट यही चल रहा है दोस्तों। तो ये था दोस्तों जानकारी आपके साथ मुझे शेयर करना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। अगर आपको जानकारी देना तो हमने आपके साथ शेयर किया। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और कुछ पूछना होगा कमेंट में पूछ सकते हैं आप। कमेंट ओपन है मेरा 24 आवर्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा लगेगा तो। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।